ओके, तो आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है प्रोटीन सॉर्टिंग। इस टॉपिक को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग भी बोलते हैं। बैक when जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएशन में था तो गेट बीटी की प्रिपरेशन करते हुए सेल बायोलॉजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक लिखा रहता था, प्रोटीन ट्रैफिकिंग। अब उस समय मैं बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा था और इस टॉपिक से गेट बीटी में उस समय बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते थे। सीएसआईआर में हमेशा से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो कभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं और हेंस इसके लिए अप्रिसिएशन या अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाया। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा इंटेंट ये है कि मैं कोशिश करूं आपको ये समझाने की कि फंडामेंटली प्रोटीन सॉर्टिंग क्या है और कितना ज़रूरी है, हाउ ब्यूटिफुल दिस टॉपिक इज़, दिस मैकेनिज्म इज़। एंड आई थिंक वी ऑफन ओवरलुक दिस टॉपिक एंड डोंट अप्रिशिएट इट एज मच, जबकि ये फंडामेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश ये रहेगी कि आप इसे बेसिक से थोड़ा समझें, इसे अप्रिशिएट कर पाएँ। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि हम जानते हैं कि हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में होता है। जब डीएनए ट्रांसक्राइब होता है तो वो आरएनए बनता है, और जब आरएनए ट्रांसलेट होता है तो वो प्रोटीन बनता है। देखिए, डीएनए और आरएनए मेयरली इंफॉर्मेशन है, ये मेयरली इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो सेल के अंदर सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला है वो हमारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है इसे हम बोलते हैं, दिस इज द फंक्शनल प्रोडक्ट ऑफ जीन, दिस इज द फंक्शनल प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे सेल के अंदर जितने भी काम हैं वो सब परफॉर्म करेगा। सो प्रोटीन डज ऑल द वर्क इनसाइड द सेल, प्रोटीन डज ऑल द फंक्शंस इनसाइड द सेल। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रोटीन कहीं भी रहे तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा? मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मेरे पास ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मैंने न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन बनाई जो कि ईआर के साथ कंटिन्यूअस फैशन में होती है। अब आप जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ इस डीएनए मॉलिक्यूल का और ये एमआरएनए बना। एमआरएनए की ट्रांसलेशन राइबोसोम में होती है। तो जब ये एमआरएनए बन करके आता है तो कुछ प्रोसेसिंग इवेंट्स अंडरगो करता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जिसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। उन प्रोसेसिंग इवेंट्स के कॉन्सिक्वेंस में जब ये एक मैच्योर एमआरएनए बन जाता है तो इसका न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट हो जाता है साइटोसॉल में। साइटोसॉल में इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होना है, और यहाँ पर ट्रांसलेशन इसीलिए होगा क्योंकि जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो हमारे साइटोसॉल में मौजूद होते हैं। तो जब हमारे फ्री राइबोसोम्स इस एमआरएनए से बाइंड करके आते हैं तो इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो जाता है और ये बना देता है एक प्रोटीन। अब जो ये प्रोटीन बन करके आया, जो प्रोटीन बन करके आया, क्या ये अपना फंक्शन अगर यहीं रह जाए तो परफॉर्म कर पाएगा? अगर ये प्रोटीन यहीं लोकलाइज्ड रह जाए तो क्या ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं अगर, तो मेरे पास जैसे पेरोक्सीसोम है, पेरोक्सीसोम हमारे पास एक ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर। पेरोक्सीसोम के अंदर भी तो कुछ प्रोटीन्स होती होंगी,
पेरोक्सीसोमल प्रोटीन्स। अगर पेरोक्सीसोम के पास अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो पेरोक्सीसोम के अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं ये कहाँ से आई? जाहिर सी बात है ये पेरोक्सीसोम के अंदर बाहर से आई। परहैप्स जो प्रोटीन्स साइटोसॉल में होंगी वो ट्रांसपोर्ट हुई होंगी पेरोक्सीसोम के अंदर। हमारे पास और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, उन सब के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जीनोम होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ 99% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स 99% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर नॉट एनकोडेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, आर नॉट एनकोडेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाने वाले ज़्यादातर प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट हर प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा है बारिंग फ्यू प्रोटीन्स, वो सभी प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से एनकोड होकर के नहीं आ रहे हैं। तो कहाँ से एनकोड होकर के आ रहे हैं? वो सारे प्रोटीन्स न्यूक्लियर जीनोम से एनकोड होकर के आ रहे हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हुआ होगा वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होकर के गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो प्रोटीन गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ये जो प्रोटीन साइटोसॉल में सिंथेसाइज हुआ, ये हो सकता है कि इसको अपना फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्व करना हो सकता है इसको अपना फंक्शन पेरोक्सीसोम के अंदर सर्व करना हो सकता है इस प्रोटीन को अपना फंक्शन लाइसोसोम के अंदर सर्व करना हो। तो इस प्रोटीन को उस ऑर्गेनल तक जाना पड़ेगा, इस प्रोटीन को उस ऑर्गेनल तक ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा ताकि ये अपने नेटिव ऑर्गेनल के अंदर जहां ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिजाइंड है वहां अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाए। तो एक बहुत ही फंडामेंटल बायोलॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेल को कैसे पता कि इस प्रोटीन को कहाँ भेजना है। हो सकता है ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज होकर के आई, दिस प्रोटीन इज डेस्टिन्ड टू फंक्शन इनसाइड पेरोक्सीसोम, सो इट्स अ पेरोक्सीसोमल प्रोटीन। सेल को कैसे पता कि इसे मुझे पेरोक्सीसोम में ही ट्रांसपोर्ट करना है? हो सकता है ये गलती से इसको माइटोकॉन्ड्रिया भेज दे, हो सकता है जो ये प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के आई साइटोप्लाज्म में, विच इज डेस्टिन्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इनसाइड पेरोक्सीसोम, उसको गलती से सेल ने अगर माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया तो क्या होगा? क्या ये प्रोटीन अब अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रोटीन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर माइक्रो एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड साइट पर, करेक्ट सेलुलर लोकेशन पर फंक्शन करने के लिए बनी है। तो आपको समझना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि केवल प्रोटीन की सिंथेसिस करना सफिशिएंट नहीं है। मेयरली synthesizing a protein is not sufficient। केवल प्रोटीन को मैं सिंथेसाइज कर दूं उतना काफी नहीं है, उसे अपने करेक्ट सेल्यूलर लोकेशन पर होना पड़ेगा ताकि वो फंक्शनल हो पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोटीन्स फंक्शन इज लोकेशन डिपेंडेंट, कहने का मतलब ये है कि एक परफेक्टली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन अगर एक गलत कंपार्टमेंट में है तो वो फंक्शनली यूजलेस है।
तो वो फंक्शनली यूजलेस है। और ऊपर से सेल को इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस में, द कॉस्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज वेरी हाई। सो इमेजिन कि सेल ने एक प्रोटीन बनाया, एक प्रोटीन को सिंथेसाइज किया विच is made to perform its function inside, let's say, mitochondria, and it transports it into some another organelle. तो उसने इतनी एनर्जी खर्च की प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, लेकिन अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन सही ऑर्गेनल में नहीं हुआ तो इट इज एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज फंक्शनली यूजलेस। दैट इज वाई this protein sorting mechanism is really important, and this is what it is all about. Okay, तो जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पे मेरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था न्यूक्लियस में, जो कि जब ट्रांसक्राइब होकर के mRNA बना, और mRNA जब साइटोसॉल में ट्रांसपोर्ट हुआ तो राइबोसोम्स जब उससे बाइंड किए तो उसने प्रोटीन बनाया। अब ये प्रोटीन हो सकता है बना हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म करने के लिए, तो इस प्रोटीन को जाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हो सकता है ये प्रोटीन बना हो ईआर के अंदर फंक्शन करने के लिए, तो इसे जाना होगा ईआर के अंदर। हो सकता है ये प्रोटीन बना हो पेरोक्सीसोम के अंदर परफॉर्म करने के लिए, तो इसे जाना होगा पेरोक्सीसोम के अंदर। हो सकता है ये लाइसोसोम के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बना हो, तो इसे जाना होगा लाइसोसोम के अंदर। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसे। जितने भी ऑर्गेनल्स हमारे सेल्स में हैं, उन सभी ऑर्गेनल्स की जो प्रोटीन्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की कुछ प्रोटीन्स को छोड़कर, कुछ प्रोटीन से मेरा मतलब है 1% से 5%, अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की 1 से 5% प्रोटीन्स को छोड़ दी जाए, तो बाकी सब ऑर्गेनल का, और इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, इन सब ऑर्गेनल्स के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स फंक्शन कर रही हैं, ये सब न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा एनकोड की गई हैं। और अगर ये सब न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा एनकोड की गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि फिर जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के आई, तो अब कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करना चाहिए जो इन प्रोटीन्स को इनके करेक्ट सेलुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए, जहां दीज प्रोटीन्स आर सपोज्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शन। एंड दैट इज व्हाट प्रोटीन ट्रैफिकिंग इज। तो जब प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन हो जाएगा, तो वो जिस ऑर्गेनल का है उस ऑर्गेनल तक चला जाएगा। अब यहां से बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या कि ये प्रोटीन किस ऑर्गेनल का, ये कैसे पहचाना जाए? भाई, मेरा प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के आया साइटोसॉल में, ठीक है, ये प्रोटीन मेरा जो है ये साइटोसॉल के अंदर सिंथेसाइज होकर के आया। मुझे कैसे पता कि ये प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना चाहिए, या मुझे कैसे पता कि ये प्रोटीन को पेरोक्सीसोम के अंदर जाना चाहिए, या मुझे कैसे पता कि ये प्रोटीन को लेट्स से लाइसोसोम के अंदर जाना चाहिए? हाउ डू आई नो, और रादर हाउ डज द सेल नो कि ये प्रोटीन जो अभी अभी सिंथेसाइज होकर के आया है साइटोसॉल में, ये किस ऑर्गेनल के अंदर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है? तो पहला सवाल यही है कि ये प्रोटीन किस ऑर्गेनल का है, ये कैसे पहचाना जाए। दूसरा सवाल कि इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन फैसिलिटेट करेगा? खुद से चला जाएगा या कोई आएगा उस प्रोटीन को लेने के लिए? हो सकता है कोई ट्रांसपोर्ट मशीनरी आए, हो सकता है कोई ट्रांसपोर्ट मशीनरी ना आए, हो सकता है खुद से ही चला जाए। तो ये हमारे पास सवाल होगा सेकंड। तीसरा हमारे पास सवाल ये है कि ये जब ये प्रोटीन किसी ऑर्गेनल में जाएगा, तो उस ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा? क्या उसकी मेम्ब्रेन जिस ऑर्गेनल में भी उसे जाना है उसे परमिएट होने देगी खुद से, या किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोटीन को उस ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन से गो थ्रू करवाने के लिए? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हम इस टॉपिक में एड्रेस करेंगे हर ऑर्गेनल के लिए, पेरोक्सीसोम
का जो प्रोटीन है उसके लिए अलग से पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के लिए अलग से पढ़ेंगे, हर ऑर्गेनल के लिए हम अलग से स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रोटीन सेल के साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है तो सिंथेसिस के बाद उसे अपने नेटिव ऑर्गेनल तक पहुंचना है जहां उसे फंक्शन करना है। यदि ये प्रोटीन अपने नेटिव ऑर्गेनल तक नहीं पहुंचेगा तो इसका फंक्शन सेल यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इट विल बी एज इफ इट इज़ फंक्शनली यूजलेस। अगर प्रोटीन सही लोकेशन पर, अपने सही सेलुलर डेस्टिनेशन पर जहाँ इट इज़ सपोज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन नहीं पहुँचा तो इट इज़ एज इफ दैट प्रोटीन इज़ फंक्शनली यूजलेस। तो यहीं से हमारा जन्म होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन सॉर्टिंग। द डिलीवरी ऑफ अ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर प्रॉपर सेलुलर डेस्टिनेशन इज रेफर्ड टू एज प्रोटीन सॉर्टिंग। तो प्रोटीन सॉर्टिंग क्या है? प्रोटीन सॉर्टिंग वो मैकेनिज्म या उस प्रक्रिया का नाम है जिसके थ्रू किसी भी न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को उसके सही कंपार्टमेंट, उसके सही लोकेशन पर भेजा जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो वो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बिकॉज गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोटीन्स फंक्शन इज लोकेशन डिपेंडेंट। A perfectly synthesized protein in the wrong compartment is functionally useless. In fact, कई सारी जेनेटिक डिसीजेस जो हैं वो इसीलिए अराइज करती हैं क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनल में कुछ प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं। तो हुआ ये होगा उन जेनेटिक डिसीजेस में कि प्रोटीन्स आर मिसलोकलाइज्ड, वो सही कंपार्टमेंट तक पहुंच ही नहीं पाई, सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाई। ओके, एक बार इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ऑल सेलुलर प्रोटीन्स आर एनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीनोम। सभी सेलुलर प्रोटीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर जीनोम से ही एनकोड होकर के आते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स को छोड़ दिया जाए तो। एंड देयर सिंथेसिस बिगिंस ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कहाँ चालू होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं वो उस प्रोटीन सिंथेसिस को चालू करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के दौरान या फिर ट्रांसलेशन के बाद, दीज प्रोटीन्स आर डिलीवर्ड टू देयर करेक्ट लोकेशन। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन की ट्रांसलेशन अभी पूरी भी नहीं हुई है, प्रोटीन की ट्रांसलेशन अभी पूरी भी नहीं हुई है और मिडवे ही इसको उठा करके इसके सही ऑर्गेनल तक पहुंचा दिया जाए और फिर वहाँ सिंथेसिस अपना कंप्लीट हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रोटीन की ट्रांसलेशन पूरी हो जाए, पूरा सिंथेसिस हो गया प्रोटीन का, पूरा सिंथेसिस प्रोटीन का हो गया और अब इसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इसके सही ऑर्गेनल पर। तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और आफ्टर ट्रांसलेशन these proteins are delivered to their correct location. Okay.